और अब बात उत्तराखंड के जोशीमठ की, जहां से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां पिछले एक महीने से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहां जमीन धंस रही है, घरों में दरार पड़ गई है, दीवारें चटक रही हैं, कहीं से तेज रफ्तार से पानी निकल रहा है तो कहीं से कीचड़ बह रहा है। सरकारी जो दफ्तर हैं उनकी इमारतों तक में क्रैक आ गए हैं। लोग अपने घरों में सेफ नहीं हैं, हर वक्त छत या दीवार गिरने का डर है। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को जो सेफ जगह है वहां शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। 70 रूम, 7 हॉल और एक ऑडिटोरियम में लोगों को शिफ्ट करने का इंतजाम किया गया है। इस खतरे का वैज्ञानिक कारण क्या है? क्या कोई टनल, कोई जल जमाव, कोई गैस, कोई नदी? इसकी जांच करने के लिए कुछ देर पहले ही साइंटिस्ट की एक टीम वहां पहुंची। अब तस्वीरों में देखिए कि कैसे वैज्ञानिकों की टीम जमीन की दरारों की जांच को परख रही है। इतनी बड़ी घटना के पीछे क्या वजह है, इसकी तलाश की जा रही है। इस टीम का गठन कल सरकार की ओर से किया गया था। ये टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो किस वजह से ये दरारें पड़ी हैं, उसको लेकर जो साइंटिस्ट की टीम इस वक्त पहुंची हुई है। इंडिया टीवी की टीम जोशीमठ में है। वहां जाकर हमें मालूम पड़ा कि खतरा वाकई बहुत बड़ा है। तस्वीरें बेहद डरावनी हैं, कई इमारतें झुक गई हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी पवन नारा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जोशीमठ दरक रहा है, पहाड़ खिसक रहा है, दुकानों, मकानों, होटलों में दरार पड़ रही है और यहां के लोगों में दहशत है। दहशत इतनी कि लोग ठंड के बावजूद खुले में रात बिताने को मजबूर हैं। इस वक्त हम जिस सड़क पर खड़े हैं, यहां आपको दरार दिखेगी। शायद आपको ये दरार इतनी बड़ी ना लग रही हो, लेकिन जैसे ही आप इस किनारे आएंगे तो देखेंगे कि ये मलारी होटल है। इसके नीचे यहां दरार का आलम यह है कि यहां दरार ऐसी है मानो सड़क से ये होटल बिछुड़ गया है। आराम से काफी नीचे तक हाथ जा सकता है और ये दरार इस पूरे होटल की तरफ आगे बढ़ती चली जाती है। यानी इसका बेसमेंट पूरी तरह से खिसक के हट चुका है। और सबसे बड़ा जो चिंता की बात यह है कि ये होटल इस बिल्डिंग के सहारे खड़ा है और यहां इन दोनों होटलों के बीच लगभग 5 फीट की दूरी थी। अगर मेरे कैमरामैन यहां सामने आए तो हमारे लिए समझाना बहुत आसान हो जाएगा। यहां पर जो ये सीढ़ियां हैं, ये लगभग 5 फीट चौड़ी थी, जो सिमटकर सिर्फ 1.5 फीट की रह गई है। ये बिल्डिंग अब इस बिल्डिंग के सहारे खड़ी है और झुकाव आप देख सकते हैं, तीसरी मंजिल तक बिल्कुल मिल गई है इससे। और इसके नीचे जितने भी मकान हैं वो सब टूटे हुए हैं। मेरे कैमरामैन थोड़ा सा अगर आगे आए तो यहां की स्थिति आप समझ सकते हैं कि इसकी पूरी नींव में क्रैक है और ये पूरी बिल्डिंग पड़ोसी बिल्डिंग के सहारे पर खड़ी हुई है। और ये सिर्फ इकलौती बिल्डिंग नहीं है, 570 ऐसे मकान, दुकान, घर चिन्हित किए गए हैं जिनमें ये दरार है। सर, आप यहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ नहीं रहता, मैं यहीं जोशीमठ का ही हूँ। अच्छा, जोशीमठ में ये दरारें कब से दिखाई दे रही हैं? ये लगभग 10-15 दिन से। 10-15 दिन से। 10-15 दिन से। अचानक से तेजी कब आई? आज से 3 दिन पहले। 3 दिन पहले। 3 दिन पहले। तो अब लोगों के मन में क्या चल रहा है? लोगों मन में क्या चलना, लोग अपने अपने घर शिफ्ट कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, जीवन भर की कमाई लगा रखी है, आज नंगे हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है। तो कहाँ उनका इंतजाम किया गया है? अभी तक तो कुछ प्रकार का इंतजाम तो यही नगर पालिका वगैरह वगैरह में किया गया है, लेकिन काफी लोग परेशान है। कितना इंतजाम करेंगे? बहुत सी मकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इससे ऊपर चले जाए, बहुत खेतों में पूरी 2-2 फीट की दरारें पड़ गई हैं। खेत तो फीट 2-2 फीट 1.5 फीट की दरारें पड़ गई हैं। गहराई का कोई अनुमान नहीं है उन दरारों का। तो दरार 2-2 फीट चौड़ी है और उन गहराइयों का अनुमान नहीं है, मानो पूरा पहाड़ खिसक रहा है। और ये सब पिछले 15 दिन से हो रहा था, लेकिन पिछले 3 दिन में बहुत तेजी देखी गई। अब ये दरार देखिए, इतनी लंबी है, यहां से शुरू होती है, यहां तक होती हुई सड़क को तोड़ती हुई ये जो चबूतरा बनाया था ये टूट गया है। और इसकी दरार जो हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, 4 इंच की दरार, 5 इंच की दरार तो यही है। आगे जाएंगे तो ये दरार पूरे इस होटल बिल्डिंग पर जाती है। सीढ़ियां हैं, ये टूट गई है। यानी स्पष्ट तौर पर जमीन का ये हिस्सा नीचे दरक रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की दरार है। अगर मेरे कैमरामैन सीढ़ी में चढ़ के आएंगे तो ये सीढ़ी देखिए, दरार का ही कमाल है कि ये सीढ़ी एकदम डिसलोकेट हो गई है, हट गई है। अगर ये पिलर देखेंगे तो ये पिलर यहां मिला हुआ था, अब इस पिलर में लगभग
5.5 इंच का डिफरेंस हो गया है। यानी ये बिल्डिंग 5 से 7 इंच इधर झुक रही है। आप जैसे ही आगे जाएंगे तो ये पूरा बिल्डिंग अनसेफ स्ट्रक्चर हो गया है, इसको खाली कर दिया गया है। ये बिल्डिंग पूरी इधर झुक रही है। यहां फर्श टूट गया है क्योंकि अलाइनमेंट, अगर 6 से 7 इंच बिल्डिंग झुक जाए तो पूरा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है और ये पूरी दरार बता रही है। यहां से भी हट गई है। ऊपर जाके देखेंगे तो वहां शुरुआत में जब दरारें दिखनी शुरू हुई तो होटल के मालिक ने यहां सीमेंट से इन्हें रोकने की कोशिश की कि शायद ये हल्की फुल्की दरार है, लेकिन पिछले 3 दिन में जो हुआ वो सोचना भी मुश्किल था। देखिए, सीमेंट लगाई गई थी इस उम्मीद में कि शायद ये हल्की फुल्की दरार है, लेकिन अब जो पूरा पहाड़ी दरक रहा है तो ये स्थिति है। अब अंदाजा लगाइए, मैं यहां खड़ा हूं, यहां से इस पूरे आंगन में दरार है। ये आंगन यहां 6 से 8 इंच ऊंचा है और यहां ये आंगन दब के लगभग आधा फीट नीचे आ गया है और ये बिल्डिंग पूरी, अगर आप देखेंगे तो इधर झुकती चली जा रही है, जिसका नतीजा है कि लोगों के घरों में दरारें हैं और सब चिंतित हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। होटल से ऊपर आप चढ़ेंगे तो सारी सीढ़ियां दरक गई हैं। सीमेंट से बचाने की कोशिश की गई थी, वो नाकाम है। और देखिए, ये मकान पूरे तरीके से हिल चुका है, या कहें कि दरारें हर जगह देखी जा रही हैं। ये कोई भूकंप नहीं है, बल्कि धीरे धीरे पहाड़ दरक रहा है। पूरे आंगन में एक लंबी कतार हो गई है, लाइन नजर आ रही है जिसमें हाथ आपका आसानी से चला जाए, इतना चौड़ा। ये देखिए, ये पूरी दीवार खिसकने का अंदाजा लगाइए कि पूरी दीवार अब 2 हिस्सों में बट गई है। इस छत के ऊपरी हिस्से को रोकने के लिए लकड़ी की बल्लियां लगाई गई हैं ताकि अगर ये निचली दीवार नीचे जाए तो कम से कम ऊपर वाला मकान तुरंत गिरने न लगे। ये दरार यहां तक आती हुई पूरे इस मकान को हिला चुकी है और यहां देखेंगे तो ये मकान अंदर की तरफ झुका है, किनारा 6 इंच इधर है और यही 4-6 इंच का फर्क इस पूरे बिल्डिंग की स्ट्रक्चर पर बन पड़ा है। देखिए, यहां ये पूरी दीवार टूट गई है और अब ये मकान रहने लायक नहीं। लोगों ने सामान खाली कर दिया है, घर वाले बाहर चले गए हैं। अंदर से जरा तस्वीरें दिखाएं। ये त्रासदी तब कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है जब पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में इंसान अपने जीवन भर की कमाई लगाकर एक मकान खड़ा करता है, लेकिन वो मकान भरभराकर टूटने लगता है। अब यहां से सामान खाली कर दिया है, लोग इस घर को खाली करके चले गए हैं। दरवाजा भी खुलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि दरवाजा भी अपनी अलाइनमेंट खो चुका है। इसको रोकने के लिए यहां बल्ली लगाई गई है। सामने से ये दरवाजा जरूर खुला है, तो इसके घर का अंदर का हाल दिखा देते हैं आपको। लोगों ने इस घर को खाली कर दिया है। मेरे कैमरामैन को लाइट की जरूरत पड़ेगी, तो आप यहां आइए। ये पूरी दरार है, पूरा घर अस्त व्यस्त है, खाली कर दिया है, कोई भी दरवाजा खुल नहीं पा रहा है और ये पूरा घर रहने लायक नहीं बचा है। ये इकलौता घर नहीं है, 570 घरों को चिन्हित किया गया है जहां इस तरह की दरार है। यानी पूरे जोशीमठ में लोगों के दिल कांप रहे हैं, घर हिल रहे हैं, दरार पड़ रही है और उन्हें अपना पूरा भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, इंडिया टीवी की टीम जोशीमठ में है। जोशीमठ में खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कई मकान तो ऐसे हैं जिनके स्लैब का टूटना शुरू हो गया है। सोचिए कि ऐसा इलाका जो पहाड़ों पर बसा है, जिस पर पल पल दरकने का खतरा मंडरा रहा है। वहां लोग रहते हैं, रेस्क्यू जारी है। कई मकानों से तो लोगों को निकाल लिया गया है। इन मकानों की हालत रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हमारे संवाददाता पवन नारा वहां पर मौजूद हैं, उनकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस हिस्से में लगभग हर मकान की स्थिति कुछ ऐसी ही है। दरारें नजर आ रही हैं, लोग मकान खाली करके जा चुके हैं। यहां अब सिर्फ सन्नाटा है और दरारें हैं। इस पूरे फर्श में एक आपको दरार दिखाई देगी। यहां ये बिल्डिंग और ये छज्जा आपस में टूटने लगा है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो लोगों ने घर खाली कर दिया है। कैमरामैन मेरे साथ आए। यहां इस मकान में देखिए, इतनी पुरानी पत्थर की बड़ी दीवार है, उसमें भी यहां दरार है। ऊपर देखेंगे तो ये डिस्टेंस कम हो गया है और जैसे ही आप जाएंगे तो सीढ़ियां हर जगह
ये बिल्डिंग इस तरफ झुक रही है तो सीढ़ियों की टाइलें आप टूटते हुए देख सकते हैं। ये हर क्षण हल्का हल्का मिनी माइक्रोन में शिफ्ट हो रही है। यहां ये 3 फीट की चौड़ी थी, 3 टाइलें थी, लेकिन तीसरी टाइल टूट के इतना प्रेशर पड़ा है कि पूरा क्रैक कर गया है। यहां बाकी टाइलें भी, ये बिल्डिंग नीचे की तरफ खिसक रही है, पूरी सीढ़ियां क्रैक कर गई हैं। इस दीवार को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये इतनी विशाल बिल्डिंग है जिसके सहारे पर ये बिल्डिंग खड़ी है। अगर मेरे कैमरामैन यहां आए तो हमें दिखाना आसान होगा कि ये जो 3 फीट का रास्ता था ये सिमट कर ऊपर जाकर शून्य हो जाता है। ये दोनों बिल्डिंगें आपस में मिल गई। जिस पिलर पर इस बिल्डिंग की जान है वो पिलर भी अब टूटने लगा है। ये जहां हाथ लगाओ बिल्डिंग का हिस्सा टूट कर गिरने लगता है। इस पिलर में क्रैक है। यहां ये बिल्डिंग की जो नींव है ये यहां से हिल गई है। अब ये बिल्डिंग भी आगे की तरफ शिफ्ट कर रही है। इस सीढ़ी और इस बिल्डिंग में कोई डिफरेंस नहीं था, अब लगभग 4 उंगली का डिफरेंस आ गया है। ये डिफरेंस ऊपर बढ़ के लगातार 6 इंच का हो जा रहा है। आप ऊपर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों दीवारें साथ में मिली हुई थी। और अब देखिए वहां लगभग 1.5 फीट का डिस्टेंस है। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां लगभग 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस है, लेकिन वहां वो बिल्डिंग चिपक गई है। और ये ऊपर अगर आप दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी विशालकाय बिल्डिंग है। ये दूसरी वाली बिल्डिंग जो झुकी हुई है उसकी तस्वीर ये है। और अब ये दोनों ही बिल्डिंग अनयूजेबल है। यहां देखिए इस विशाल बिल्डिंग में आपको शायद कोई क्रैक ना दिखाई दे, लेकिन यहां क्रैक अब स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। यानी ये बिल्डिंग भी अब क्रैक के जरिए 2 हिस्सों में बंट गई है। ऊपर वाले लेंटर पर क्रैक देखा जा सकता है और ये क्रैक दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की चिंता भी। ये होटल माउंट व्यू है जिस पर सबसे ज्यादा खतरा है और इस खतरे की वजह है सड़क पर ये अटैच करके बनाया गया था। लगभग 1 से 1.5 फीट ये यहाँ पे खिसक चुका है। ये बिल्डिंग पीछे की तरफ खिसक चुकी है और अब इस होटल को खाली किया जा रहा है। होटल माउंटेन व्यू है। यहां पर अगर देखेंगे मेरे कैमरामैन अगर यहां आए तो ये सीढ़ियां यहां मिली हुई थी, लेकिन अब ये बिल्डिंग लगभग 1 से 1.5 फीट नीचे जा चुकी है। ये इतनी है कि एक आदमी इसके अंदर समा सकता है, इतना गहरा है, क्योंकि रोड और उसके बीच में जो डिस्टेंस था वो बढ़ता जा रहा है और ये बिल्डिंग पीछे की तरफ झुकी हुई है। यहां होटल का जो सामान है वो खाली करवाया जा रहा है। सर ये आपका ही होटल है? सर ये कब दरार आनी शुरू हुई थी और कितना ये झुक गया है, क्या बताया है? ऑब्जर्वेशन की होगी, किसी ने, अधिकारी आए होंगे? नहीं, अधिकारियों ने तो ऐसा भी कुछ बताया नहीं है, लेकिन ये जो है पिछले 10-15 दिन में जो है ये इसकी जो है गति बढ़ी है। गति बढ़ी है। तो क्या ये ठीक है कि लगभग 1-1.5 फीट पीछे हो गया है? ये एक्चुअली क्या है कि ये जो सीढ़ियां और ये हैं ये सड़क पे बनी हुई है, सड़क के पुश्ते पे बनी हुई है। ये सड़क का पुश्ता धस रहा है यहाँ से। अच्छा, सड़क का पुश्ता, मतलब कि सड़क का पुश्ता धस रहा है। ये सड़क का पुश्ता है, उसमें क्रैक आ गया है। ये देखिए सड़क का पुश्ता है जिस पर सड़क टिकी हुई है और इसमें अगर मेरे कैमरामैन शायद कैमरे में आए तो ये देखिए सड़क का पूरा पुश्ता जो है वो धसक रहा है और उसमें एक लंबी दरार आ गई है। यहाँ सामान हटाया जा रहा है। अब सर सड़क जो है पूरी बैठ रही है, बैठ चुकी थी ये, अभी 10-15 दिन पहले इस पे काम हुआ, आप देख रहे हैं, फिर भी बैठ चुकी है। सामने आप पुश्ते देख रहे हो, हाँ, सारे गिर चुके थे, फिर बने हैं, फिर से टूट गए। मतलब कि ये हिस्सा सारा दरक रहा है सारा। अगर आप ऊपर जाएं यहाँ से दिखाया हमने तो वहाँ पे मकानों में जो है सब खाली कर दिया है और वहाँ पे जो है लोगों ने अपने छतों के जो लेंटर हैं वो बल्लियों पे टांगे हुए। अच्छा। तो ये पूरा का पूरा जो है ये नीचे की तरफ तो अब आप अपने सामान को कहाँ लेकर जा रहे हैं, कहाँ शिफ्ट हुए हैं? हम कहीं जो हमारे जानने वाले हैं उनके यहाँ रख रहे हैं, जहाँ बाकी जो बचेगा वो यहीं छोड़ देंगे। तो ये सिर्फ होटल था या इसमें कोई पारिवारिक रिहायश? नहीं, सिर्फ होटल था। तो ये इनका होटल है माउंट व्यू। क्या नाम है सर आपका? मधुर सेमवाल। मधुर सेम जी का एक होटल है माउंट व्यू, जिसको खाली करवाया जा रहा है। और सामने देखेंगे तो होटल का पूरा सामान यहाँ समेटा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा सामान निकाल लें, क्योंकि वो मानकर चल रहे हैं कि इस होटल का गिरना तय है, क्योंकि दरक रही है।
ये जो सड़क दरकने की बात कह रहे थे, ये देखिए इसकी दरार पूरे उस पुश्ते पर आपको दिखाई दे रही है। यहां अगर मेरे कैमरामैन आए तो ये पुश्ता नया बना था, लेकिन इसमें भी अब 6 इंच की दरार है, यानी इस सड़क के इस साइड का हिस्सा लगातार गिर रहा है। ये पूरा ऊपर तक दरक रहा है। ये सारे लक्ष्मी पैलेस से लेकर होटल अब दरकते हुए पहाड़ की जद में हैं। इसीलिए लोग भयभीत हैं, परेशान हैं, अपना घर खाली कर रहे हैं। और ये दरार सिर्फ सड़क पर नहीं, उनके जीवन पर भी दरार नजर आ रही है, क्योंकि जो कुछ जोड़कर इकट्ठा करके उन्होंने एक जीवन यापन का जरिया बनाया था। टूरिस्ट सिटी है जोशीमठ, बद्रीनाथ से पहले सबसे बड़ा शहर है और बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां आते हैं, लेकिन अब पूरे शहर पर खतरा बरकरार है। और इस खतरे को देखते हुए सरकार की तरफ से औली की तरफ चलाई जाने वाली रोपवे, उसको रोक दिया गया है। तो एक धंसते शहर की त्रासदी क्या है, जहां दीवार दरक रही है, जमीन धंस रही है, सड़कें फट रही हैं, वहां पर अब भी कुछ लोग हैं। उनका क्या कहना है, कितने खौफ में, कितने डरे हुए हैं वो लोग, इस पर हमारे संवाददाता पवन नारा ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, जरा वो देखिए। की हालत देखी तो मन में क्या आ रहा है? मन में तो रोना आ रहा है, क्या करें। जो भाइयों ने जिंदगी भर की कमाई थी वो तो यहाँ लगा ली, अब तो क्या होगा, वो तो सरकार ही करेगी। तो कह रहे हैं कि भाइयों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई यहाँ लगाई थी, अब क्या होगा समझना मुश्किल है। और यहाँ ये इनकी आंखें और हमारी आंखें नम क्यों हैं, उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि यहाँ हर घर में इस तरह से आपको दरार दिखाई देगी। और ये दरार मकानों की दरार नहीं है, ये इनके भविष्य में पड़ती हुई दरार है, ये इनके दिलों में पड़ती हुई दरार है, जो उनको गहरा दुख दे रही है, सदमा दे रही है। और ये हर घर की कहानी है। ये देखिए आंगन खिसक गया है, आंगन में और मकान में यहां अब 2.5 इंच का फर्क आ गया है, और ये फर्क हर क्षण के साथ बढ़ता जा रहा है। लोग मानकर चल रहे हैं कि हमारा मकान गिरेगा। फिलहाल यहां सर्दी में बर्फबारी और बारिश भी होती है, वो नहीं हुई है। जैसे ही बारिश और बर्फबारी शुरू होगी तो इन दरारों में पानी जाएगा और इस बिल्डिंग को गिरने की, पहाड़ को दरकने की गति और बढ़ेगी। इस वक्त हम पुरानी शैली से बने एक पहाड़ी मकान में हैं। पहले पत्थरों की दीवारों से बनाए जाने वाले घर इसी तरह बनते थे। वहां की स्थिति भी ऐसी है कि वहां दरार है। अब इस घर को खाली कर दिया जा चुका है। दरार के अलावा यहां इस कोने से और इस कोने में फर्क इतना है कि काफी नीचे आ गया है, तो ये दीवार पूरी दरकने लगी है, फर्श पर लकीरें पड़ गई हैं। ये पूरी बिल्डिंग यहां अलग हिस्सा है, यहां से अलग हिस्सा है। यहां जाएंगे तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि ये मकान कितना खिसका है। मेरे कैमरामैन अगर वहां सामने कोने में आ जाएंगे तो उन्हें समझना आसान हो जाएगा। ये जो टाइल है, ये 2 फीट की टाइल थी, जो अब मकान के खिसकने की वजह से ऊपर उठ गई हैं। तो लगभग 6 इंच ये मकान खिसक चुका है। ये पूरी दीवार तहस नहस हो चुकी है। ये मकान कभी भी गिर सकता है, ये दरवाजा नहीं खुल रहा। और जिस हिस्से में मैं बैठा हूं, यहां से लेकर यहां तक, ये अब दीवार की तरफ खिंचता हुआ चला जा रहा है। यानी इस कमरे का टूटना, घर का टूटना तय है। और ये ऊंची उठी हुई टाइलें बताती हैं कि कितना शिफ्ट हो चुका है जमीन में, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। ये पूरी दीवार अब इस अलाइनमेंट के बिगड़ने की वजह से भर भरा कर टूटने के लिए तैयार है। इस घर के सामान को खाली कर दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहाँ आंगनबाड़ी चलती थी, अब वो नहीं चलेगी। बच्चों के लिए आंगनबाड़ी का कोई सहारा नहीं होगा। यहाँ आंगनबाड़ी के खिलौनों को यहाँ देखेंगे तो ये आंगनबाड़ी केंद्र है, अब इसको भी बंद करना पड़ेगा। यानी बच्चों के लिए आंगनबाड़ी की सुविधा नहीं होगी। ये आंगनबाड़ी केंद्र का नाम यहाँ है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब है, लेकिन दिसंबर के महीने के बाद यहाँ दरक शुरू हुई और अब 2023 की शुरुआत दरार वाली हुई।
आपका नाम क्या है और अभी तक के सर्वे में कितने परिवार आपने पाया है कि उन्हें विस्थापित समझा जी सर एक्चुअली हम लोगों को तो जो हम लोग 31 को यहाँ पे आए थे। मेरा नाम मुकेश मिश्रा है, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ सचिवालय देहरादून से और डिस्ट्रिक्ट में हम लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से डीएम साहब ने कहा था कि आप लोग थोड़ा जोशीमठ जाओ, वहाँ के हाल चाल देखो। तो हम लोग यहाँ पे आए तो देखा, सभी जगह सर्च किया तो कहीं मकान है, कहीं होटल ऐसे थे जो रहने लायक नहीं थे। तो हम लोगों ने फिर दूसरे दिन से लिस्ट बनानी शुरू की और अभी तक हम लोगों ने कम से कम 300-400 परिवारों का जो नामांकन किया है और इसमें से कम कुछ नहीं तो 26 या 28 परिवारों को हम लोगों ने जो है शिफ्ट करवा दिया है कि जो जिनके मकान रहने लायक नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी दरारें हैं, अगर हल्का भी झटका कोई भूकंप का आता है या अर्थक्वेक होता है या बारिश हो जाती है एक नाइट को अगर 2-4 घंटे, तो भाई वो लोग जो है मतलब मकान में रहने लायक नहीं है। तो उन लोगों को हम लोगों ने शिफ्ट किया है नगर पालिका में, कहीं और जगह भी करवा रहे हैं, ब्लॉक में भी है और गुरुद्वारा में भी है। इस तरीके से और पर डे हम लोग घूम ही रहे हैं। वार्ड नंबर 1 पूरा क्लियर हो गया जिसमें 224 मकान थे और 224 परिवार ही हैं वहाँ पे। तो हमने सबका डाटा लिया, उसमें से 21 परिवारों को हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया। बिल्डिंगों में दरार है और इसकी मूल वजह है कि पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा खिसक रहा है। बिल्डिंगों की दरारें हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि इसका मूल कारण क्या है। मूल कारण है ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ के उस भूभाग का हिस्सा दरकता हुआ नीचे आ रहा है और इसकी चौड़ाई लगभग 6 इंच से लेकर 18 इंच तक है। यहां अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 बिलांत, जिसको हम कह सकते हैं लगभग 1.5 से 2.25 फीट चौड़ा ये गड्ढा हो गया है और इसकी गहराई कितनी अंदर तक है इसका कोई अनुमान नहीं है। और ये दरार यहां नीचे तक जाती है, यहां से पूरा हिस्सा ये कह सकते हैं कि एक दरार की फॉल्ट लाइन बन रही है। यही फॉल्ट लाइन नीचे जा रही है जिस फॉल्ट लाइन पर रास्ता टूटा है, रास्ते का पुश्ता टूटा है। और इसी फॉल्ट लाइन पर अगर मेरे कैमरामैन फोकस पर कर पाए तो वो माउंटेन व्यू होटल है। यानी एक ये दरार की लाइन है, इस दरार की लाइन के बाएं तरफ का हिस्सा नीचे की तरफ खिसक रहा है। तो सोचिए जोशीमठ का कितना बड़ा भूभाग या कहें कि मूल जोशीमठ अभी खतरे में है, क्योंकि इस साइड ऊपर औली है, आर्मी आईटीबीपी की बसावट है और रिहायशी इलाका नीचे की तरफ है। सर ये मकानों में दरार तो समझी, ये खेतों में दरार आपने कब देखी? पहले खेतों में दरार दिखाई दी या पहले मकानों में? पहले ये खेतों में दिखाई दी, ये पिछले 1 महीने से बढ़ती जा रही है और पिछले 4 दिन में ये सोमवार को और मंगलवार को बहुत ज्यादा दरके हैं और ये दरार कम से कम जमीन में 20 फीट से नीचे है। अच्छा, आपने कुछ डाल के देखा है? हाँ, इसमें तो 20 फीट है। सर आपके मकान के लिए आपने क्या क्या इंतजामात अभी किए हैं? क्या मकान सुरक्षित है आपका या खतरे में? नहीं, खतरे में है। बारिश आएगी तो ये 100% खतरे में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।